आदिनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री शमेशाह जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री नदू शाह जी महाराज की। प्यारे बंधुओं, संसार में अनेक तरह के लोग हैं। कुछ अच्छी सर्विस करने वाले हैं, कुछ अच्छा बिजनेस करने वाले हैं, कुछ पॉलिटिकल साइंस के क्षेत्र में भूमिका अदा कर रहे हैं, अनेक तरह के कामों में संलग्न हैं। लोगों का अपना अपना दृष्टिकोण होता है, सोच होता है कि वो कौन सा कार्य करके अपने मानव जीवन को सफल सार्थक मानते हैं। आचार्य भगवंतों ने कहा है कि जो मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके आत्मकल्याण कर लेता है वही चतुर है, वही बुद्धिमान है, वही समझदार है, वही विवेकी है। वस्तुतः मनुष्य पर्याय को पाने की सार्थकता तो स्वयं के कल्याण करने में और दूसरे जीवों के कल्याण में निमित्त बनने से ही होती है। संसार, शरीर और भोग तीन ही चीज़ें हैं जिन्हें हमें और आपको समझना है। इन्हीं के बीच में अनादिकाल से हम सभी रहते हुए चले आ रहे हैं, लेकिन इनके वास्तविक स्वरूप को हम समझ नहीं पा रहे हैं। संसार स्वार्थी है और संसार का मतलब ही संसार की दीवारें नहीं लगाना। संसार के प्राणी स्वार्थी है। आवाज़ आप तक जा रही है? ध्यान से सुन रहे हैं ना आप लोग? हाँ, अपने समय पास करने नहीं बैठे, मनोरंजन करने भी नहीं बैठे हैं, अपन समझने के लिए बैठे हैं कि ये मनुष्य पर्याय किस लिए मिली है। तो संसार के प्राणी स्वार्थी हैं। आप देखते हैं जब तक स्वार्थ सिद्ध होता है तब तक ही बछड़ा गाय के पीछे पीछे लगा रहता है। जैसे ही उसे दूध मिलना बंद हो जाता है गाय से, तो फिर दूध यत्र तत्र वो घास ढूंढने लग जाता है, फिर गाय के पीछे पीछे नहीं भागता है। वृक्ष पर पक्षी तभी तक आते हैं जब तक उस वृक्ष पर पत्ते फूल फल होते हैं, और जैसे ही पत्ते फल फूल समाप्त हो जाते हैं तो वो अन्यत्र चले जाते हैं। तालाब में पशु पक्षी तभी तक आते हैं जब तक उसमें जल होता है, और जैसे ही पानी समाप्त हो जाता है तो वो अन्यत्र चले जाते हैं। ऐसे ही जब तक कि माँ का बच्चे से स्वार्थ सिद्ध हो रहा है या बच्चे का माँ से स्वार्थ सिद्ध होता है, तभी तक रिश्तेदारी नातेदारी चलती है। और जैसे ही एक दूसरे का स्वार्थ सिद्ध होना बंद हो जाता है और प्रतिकूल पड़ जाए निमित्त, मान लो अपयश करने लग जाए, निंदा कराने लग जाए, घाटा नुकसान कराने लग जाए, व्यसन करने लग जाए, तब फिर वही पुत्र या पिता या पति शत्रु जैसा लगने लगता है। तो अपन को समझना ये है कि हम इस जगत में तो रह रहे हैं और लोगों को कई को अपना भी मानते हैं। दो तरह की रिश्तेदारी चलती है, एक मित्रता की रिश्तेदारी और एक शत्रुता की रिश्तेदारी। कहते हैं अपन लोग ये हमारा मित्र है और ये हमारा शत्रु है, हमारा तो दोनों के साथ जुड़ा है। तो दोनों तरह की रिश्तेदारियां अपन सभी पालते चले आ रहे हैं, लेकिन इनको समझना है कि ये सब संसार के प्राणी स्वार्थी हैं, यहाँ किसी का कोई नहीं है। देखो, एक मैं कहानी के माध्यम से अपनी बात कहना चाह रहा हूँ। एक परिवार में माता पिता रहते हैं, 5-6 लड़के रहते हैं। उन सबकी शादी हो चुकी होती है, और पर मनुष्य के जीवन में संगति का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। वो जैसे लोगों की संगति करता है, उसकी मानसिकता, उसकी बोली बाणी, उसकी सोच उसी तरह की हो जाती है।
इसलिए कहा जाता है यदि आपको सन्मति चाहिए है तो संगति करो, संगति करोगे तो सन्मति होगी, सन्मति होगी तो सद्गति होगी। सद्गति तो पाना चाहे लेकिन संगति अच्छी ना हो तो सन्मति ही अच्छी नहीं होती है। तो वो लड़के सारे के सारे कुसंगति की वजह से बिगड़ गए थे। वह ऐसा कि उसमें से बड़ा लड़का चोर लुटेरे डाकुओं के गिरोह में सम्मिलित हो गया था। तो वे किसी जंगल में जाकर के और किसी चौराहे पर बैठ जाते और कोई वहाँ से निकलता तो उसको लूट पाट करके ले आते। उसी के माध्यम से उन लोगों का जीवन उधर पूर्ति होती थी, जीवन यापन होता था। एक बार एक कोई जैनेतर साधु रहा होगा, वो वहाँ से गुजर रहा था तो कोई निकला नहीं उस दिन। तो उन्होंने कहा कि बाबा रुक जाओ, इस झोली को यहीं रख दो। बाबा समझ गया, उसने कहा भाई ठीक है, झोली तो हम रख देते हैं, लो ये रखी है, लेकिन मेरा आपसे एक प्रश्न है कि आप लोग इस तरह से जो लूटपाट करते हैं, आपके घर में और भी सदस्य होंगे? बोले हाँ। तो बोले वो सब मिल करके खाते होंगे? बोले हाँ। तो उनसे इतना पूछ के आ जाओ कि ये जो हम धन लूटपाट करके लाते हैं तो खाते तो आप सब लोग मिल करके, पर इससे जो हमें पाप कर्म का बंद हो रहा है उसको भी आप लोग बटाएंगे क्या? अरे बोले बाबा हम ही मिले आपको बुद्धू बनाने के लिए, हम उधर पूछने जाएंगे और आप 9-2-11 हो जाओगे। बोले नहीं, हम ऐसा धोखा नहीं करेंगे, आपको विश्वास नहीं है तो मेरे ये दोनों हाथ इस वृक्ष से इस तरह बांध दो, लेकिन पूछ के जाओ तो मैं भाग नहीं पाऊंगा। ठीक है, उसने हाथ बांध दिए और पूछने के लिए घर आया तो उसके परिवार के लोगों से जैसे पूछा तो कहते अरे तू किस बाबा के चक्कर में पड़ गया? ये तो संसार में सभी को कुछ ना कुछ सर्विस बिजनेस, कुछ ना कुछ आजीविका करनी पड़ती है परिवार की भरण पोषण के लिए, तो सबको ही कर्मबंध होता है, कर्तव्य तो करना ही होता है। तुम तो नाश्ता कर लो, माथा तो नहीं भरना गया है, गर्मी पड़ गई होगी लगता है। नाश्ता करा के प्रेम से बहला फुसला करके भेज दिया। जब वो आया तो उसने कहा कि बाबा ये तो संसार है, यहाँ तो ऐसा चलता ही है, लेकिन इतना मैं मानता हूँ कि मेरे परिवार के लोग मुझे बहुत चाहते हैं। मेरी जहाँ पसीना की एक बूंद गिर जाए तो वहाँ लोग खून गिराने के लिए तैयार हो जाते हैं। अच्छा तो चलो इसकी भी परीक्षा हो जाए, आपके घर के लोग आपको कितना चाहते हैं, कि इसकी परीक्षा कैसे होगी? बोले एक काम करना, रोज़ तुम जाते हो जितने बजे और भोजन पान करते हो, भोजन करके सो जाते हो तो भोजन करके सो जाना, फिर जितने बजे रोज़ उठते हो उठना नहीं, हम आएंगे और आप इसके बाद की परीक्षा हो जाएगी। ठीक है परीक्षा कर लो। चलो लड़का आया, भोजन पान किया, सो गया। सो करके सुबह जैसे मान लो 6 बजे 5 बजे उठता था, नहीं उठा, 1 घंटे हो गया। और उसकी माँ आई जगाने के लिए, बेटा उठो, नहीं उठा। फिर पत्नी आई, एक एक करके क्रम से लोग आए, क्या हो गया? लोग घबराए चकराए, देखा ये तो बहुत सीरियस सा लग रहा है। लोग छाती पीटने लगे, सिर पीटने लगे, कूटने लगे, चिल्लाने लगे, रोने लगे, नहीं नहीं ये मर जाएगा तो हम भी इसके साथ में चिता में जल के मर जाएंगे, अब हम जीवित नहीं रहेंगे। इस तरह से सभी लोग रो रहे थे, चिल्ला रहे थे कि इतने में एक वैद्य जी वहाँ से निकले। उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास हर रोग की दवा है, यहाँ तक कि कोई बिल्कुल सीरियस हो गया हो, मरने ही वाला हो तो भी मैं उसको बचा सकता हूँ। उसके भाई दौड़े दौड़े गए कि वैद्य जी चलिए, मेरा भाई बहुत सीरियस है। आकर देखा वैद्य जी ने तो हाँ बिल्कुल अंतिम श्वास से गिन रहा है आपका भाई, लेकिन इसके बाद भी मेरे पास दवा है, आप आधे गिलास में पानी ले आइए। और वैद्य जी ने अपनी झोली में से एक पुड़िया निकाली और उस गिलास में डाल दी, खोल करके कहा भाई ये दवा बिल्कुल रामबाण औषधि है, इससे आपका भाई 100% जीवित हो जाएगा। लेकिन दवा की विशेषता ये है कि ये रोगी नहीं पीता, इसको पीता दूसरा है और रोगी ठीक हो जाता है, लेकिन जो पिएगा वो मर जाएगा।
अब अभी तक जो उसकी माँ कह रही थी हमारा बेटा मर गया है, अब हम जीवित नहीं रहेंगे, बेटे की चिता में जल के मर जाएंगे, तो सब लोगों ने कहा कि माता राम आप वृद्ध हो ही गई हो और जीवन भी अंत की ओर लग रहा है, और आप कह रही थी अभी कि अब तो हम जीवित नहीं रहेंगे, मर जाएंगे, तो इस दवा को पी लो। वो बोली भैया अब हम तो समझ लेंगे कि हमारे 6 नहीं 5 ही लड़के थे, ये तो टेढ़ी खीर है, इसे हम तो अब उसके पिता से कहा पिताजी भी बोले, जैसे माँ ने उत्तर दिया था वैसे ही पिता ने उत्तर दे दिया। जब पिता और माता तैयार नहीं हुए तो भाइयों से कहा, पत्नियां भाभियों से कहा तो भाभियां क्यों पीने से रही, भाभी तैयार नहीं हुई तो भैया से कहा, भाई भी बोले कि भाई अभी तक ऐसा था कि ये लोग ला करके भाई लाता था बड़ा भैया, तो हम लोग खाते थे, अब भैया नहीं रहेगा तो हम ही कमा खा लेंगे, हम क्यों पिए। जब सब सदस्य हो चुके, ध्यान से सुन रहे ना आप लोग, तो फिर अंत में पत्नी का नंबर आया कि आप कह रही थी कि मेरे पति देव जीवित नहीं रहेंगे तो हम भी पिता उनकी चिता में जल के मर जाएंगे। तो अब पति तो आपके मरने ही वाले हैं, मरेंगे समझ लो, तो आप तो विधवा हो ही जाओगी, इससे अच्छा है कि आप इस दवा को पी लें तो आपके पति देव जीवित हो जाएंगे। पत्नी बोली ये जीवित हो भी जाएंगे तो इनका सुख हमें क्या मिलेगा, इससे अच्छा है कि अब हम धर्म ध्यान से समय व्यतीत कर लेंगे। जब कोई भी तैयार उस दवा को पीने के लिए नहीं हुआ तो अंत में वैद्य जी ने कहा हम पी लें। सब लोग बोले ऐसी कृपा हो जाए तो क्या कहना। बंधुओं, ये बहुत मार्मिक गंभीर संदेश है। यदि आप लोगों को परीक्षा करनी हो तो हम आ जाएंगे वैद्य बन के, करना है। ये उसके घर की कहानी नहीं है, ये घर घर की कहानी है, हर व्यक्ति की कहानी है। यहाँ व्यक्ति अकेला ही जन्म लेता है, अकेले ही मरता है, अकेला ही बाल्यावस्था में कष्ट उठाता है, अकेला ही युवा अवस्था में कष्ट उठाता है, गृहस्थी के भरण पोषण में जीवन भर अकेला ही बूढ़ा होता है, अकेला ही पाप कर्मों को बांध करके और दुर्गतियों में कर्म के फल को भोगने के लिए जाता है। बंधुओं, वास्तव में हम सब संसारी प्राणी अनादिकाल से मोह के वशीभूत होकर के और ये वचनातीत 4 गति 84 लाख योनियों में कष्ट उठा रहे हैं, पर हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये चक्कर मिटने वाला कैसे है, ये चक्कर चल क्यों रहा है। तो अपन को समझना है कि ये चक्कर मोह का है, सारा का सारा किसका है, मोहिनी कर्म का चक्कर है, वही समस्त कर्मों का चक्रवर्ती है, राजा है। इसलिए हम सब ये समझ लें कि संसार के प्राणी स्वार्थी हैं, इनके निमित्त से हमें कर्तव्य करना अलग चीज़ है और कर्तृत्व लादना अलग चीज़ है, और अन्याय से पाप करके जिस किसी तरह से धन का संग्रह करना अलग चीज़ है, और न्याय नीति से धन का अर्जन करना अलग चीज़ है। तो संसार के प्राणी स्वार्थी हैं और संसार दुखरूप है। इस सत्य को, ये ध्रुव सत्य है, इस सत्य को आप भूले ना, इसे झुठलाएं ना, इसको याद में रख कर के चलें तो अपने जीवन को आप सार्थक कर सकेंगे कि संसार दुख रूप है। पहला पॉइंट कह दिया संसार के प्राणी स्वार्थी हैं, दूसरा पॉइंट कह दिया संसार दुख रूप है। इन 2 बातों को आप मान के चलेंगे तब फिर ये जो किसी भी तरह बच्चे को पढ़ा कर लिखा करके सर्विस बिजनेस करके और पैसे कमा करके और फैसिलिटी को जोड़ करके, और ये जो धारणा अवधारणा मान्यता है कि हम सुखी हो जाएंगे,
तो आप इस सत्य को असत्य करने क्यों जा रहे हैं? दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा बस धनवान। कहो ना सुख संसार में, सब जग देखो छान। पैसे नहीं है तो गरीब दुखी है, और पैसे हैं पर तृष्णा की वजह से बड़ा आदमी दुखी है। ये तो सत्य है ना। और फिर ये तो वर्तमान में पंचम काल चल रहा है, दुखमा काल चल रहा है। यहाँ तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी दिखे संसार में, सुख सर्वदा काहो तो न दिखे। तो यहाँ प्रतिदिन अच्छाइयों की कमी होगी, बुराइयाँ बढ़ेंगी, अवगुणों की वृद्धि होगी, गुणों का ह्रास होगा। यहाँ सुख तो होना ही नहीं किसी को। आप क्यों पूरी ताकत लगा रहे हैं, समय श्रम बुद्धि लगा रहे हैं कि हम पैसे कमा लेंगे, कोठी बंगला बना लेंगे, फैसिलिटी जोड़ लेंगे, हम सुखी हो जाएंगे। ये आप बिल्कुल धारणा बदल लीजिए। यहाँ किसी को सुखी होना ही नहीं। अरे जब तक शरीर है तब तक काहे का सुख। सारी आदि व्याधि उपाधि का घर तो ये शरीर है, सारे दुखों का कारण तो ये शरीर है। और सबसे ज़्यादा राग व्यक्ति को शरीर से ही होता है। तो समय बहुत हो रहा है, अपन महाराज श्री को सुनेंगे। हम आप अंत में सारभूत बात बताते हैं। अनादिकाल से ये मनुष्य प्राय अपन को अनंतानंत बार मिल चुकी है। कितने बार मिल गई है? पहली बार नहीं मिली है। आप लोग सुनते हैं, मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेवे को उपजायो, पहने जा आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। ध्यान से सुनना, अनंत अनंत बार एक इंद्री की पर्याय मिलती है, तब एक बार दो इंद्री की पर्याय मिलती है। अनंत अनंत दो इंद्री की पर्याय मिलती है, तब एक बार तीन इंद्री की पर्याय मिलती है। अनंत अनंत तीन इंद्री बनता है, तब एक बार चार इंद्री बनता है। अनंत अनंत बार चार इंद्री बनता है, तब एक बार पंचेंद्री बनता है। अनंत अनंत बार पंचेंद्री बनता है पशु, तब एक बार मनुष्य बनता है। अनंत अनंत बार मनुष्य बनेगा तब एक बार जैन बनेगा। अनंत अनंत बार जैन बनेगा तब एक बार देवशास्त्र गुरु के निकट आएगा, धर्म धारण करेगा। और अनंत अनंत बार श्रावक बनेगा तब एक बार मुनि बनेगा। और अनंत अनंत बार मुनि बनेगा तब एक बार नौवीं ग्रीवक जाएगा। ऐसे मुनि भी कह रहे हैं, मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेवे को उपजायो। इतनी दुर्लभ है मनुष्य पर्याय और नौवें ग्रीवक जाना। वहाँ पर भी अनंत अनंत बार हुए हैं, लेकिन आत्मकल्याण की बात तक दूर है, सम्यक दर्शन तक नहीं हुआ। यदि हुआ होता इस पंचम काल में, दुग्मा काल में, यहाँ पर भरा छत्र में ना आकर के विदेश क्षेत्र में जहाँ सीमंदर स्वामी का समोषण लगा है उधर जाते। तो बंधुओं, जो पहले अनंत अनंत भाव धारण किए हैं, यदि इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके आपने आत्मकल्याण कर लिया तो ये अनंत भावों का अंतिम भाव होगा। और यदि आत्मकल्याण नहीं किया तो भविष्य में जो अनंत अनंत भाव धारण करना है उनका ये भाव आदि भाव बन जाएगा। तो आपको इस मनुष्य पर्याय के भाव को अंतिम बनाना है कि आदि? बोलो, अंतिम बनाना है ना। तो आत्मकल्याण करना इतना सरल नहीं है, अतीव कठिन है। कितना है? जब हम लोग सिद्धांत ग्रंथ पढ़ते हैं उसमें लिखा है, ऐसे मुनि महाराज जिनको आहारक रिद्धि भी हो गई है। आहारक रिद्धि उत्तम संगणन वाले, विशिष्ट चरित्र वाले, 7 रिद्धियों में से कोई एक रिद्धि हो, उनको आहारक रिद्धि होती है। वे मुनि महाराज भी मर करके अग्नि कायक और वायु कायक भी हो सकते हैं। जो भावलिंगी संत हैं वे मर कर अग्नि कायक वायु कायक हो सकते हैं। हम और आप किस खेत की मूली हैं? हम सब तो मामूली हैं। आत्मकल्याण करना बहुत कठिन काम है, और बहुत कठिन के साथ साथ अत्यंत अनिवार्य है, महत्वपूर्ण है। जैसे शरीर को चलाने के लिए भोजन आवश्यक है, भोजन से भी ज़्यादा आवश्यक श्वास लेना है ना, उससे भी अनंतानंद गुणा आवश्यक आत्मकल्याण करना है। तो आपने ये मनुष्य पर्याय व्यर्थ ना जाए, इसके लिए अपन को क्या करना है? सारभूत बात यह है, हमें अपनी शक्ति नहीं छुपाना चाहिए आत्मकल्याण के लिए। कम जोर लगाओगे तो कमजोर माने जाओगे, कमजोर लगाओगे तो कमजोर माने जाओगे। इसलिए पूरी शक्ति को लगा करके, शक्ति छुपाते हैं तो वीरांतरय कर्म का बंध होता है, ज्ञानावरण दर्शन मोहिनी कर्म का बंध होता है, और श्रद्धा पर प्रश्न चिन्ह लगता है कि आपको ज्ञान है, श्रद्धान है
कि आत्मकल्याण से मोक्ष होता है। और जिनका 10 भाव पहले से लिखे हैं शास्त्रों में, मोक्ष जाना 10 भाव में फिक्स है, वे भी जब कठोरतम तपस्या करते हैं तो अपना तो कोई ठिकाना ही नहीं है सम्मी दर्शन तक का। हम सबको कठोर तपस्या करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? तो इसके लिए आप सबको क्या करना है, 12 से 34 एकासन करने अपने जीवन में। यदि 1 महीने में 4 भी किए तो 25 साल में 12 से 34 हो जाएंगे। और सुविधा ये दे रहे हैं आपके लिए हम कि यदि गर्मी में ना बने तो 4 महीने एक भी नहीं करना। अब बरसात में ये सावन महीने है ना, इधर तो अब मौसम भी ठंडा है, भूख भी नहीं लगती है, इंडाइजेशन हो जाता है, कई लोगों के हिंगास्टक और हर्र खा करके भूख खोलनी पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में आप चाहें तो अच्छे से भोजन करके रोज एक आसन कर सकते हैं, अथवा 1 दिन छोड़ो, 2 दिन छोड़ो, 3 दिन छोड़ो, जैसी अनुकूलता हो वैसे कर सकते हैं। और इसी में आगे 10 लक्षण में 16 कर्ण में अष्टांगिक में रविवार को, अष्टमी चतुर्दशी को, मकर सप्तमी को जब भी करेंगे इसी में गिनती में आएंगे। और पहले से यदि चल रहे हों आपके तो जितने शेष बचे हैं वे भी इसी में गर्वित हो जाएंगे। मात्र अब से हमको 12 से 34 और एक आसन उद्यापन का 1235 चाहिए है। और यदि आयु पूरी हो गई और एक आसन नहीं हो पाए तो पूरा पुण्य मिलेगा, नियम टूटने का दोष नहीं है। और पिछी से अभी हम आशीर्वाद देंगे, इसके व्रत पालन करने का फल चक्रवर्ती पद, इंद्र पद, तीर्थंकर पद की प्राप्ति के साथ मोक्ष की प्राप्ति हरिवंश पुराण में लिखा है। साथ ही इसमें सुविधा यह है, जब तक मोक्ष नहीं होगा तब तक हमारा दोनों हाथों से आशीर्वाद रहेगा। तो आप लोगों को ये सुविधा दी जा रही है। समाधि के लिए बहुत तीव्र पुण्य चाहिए पड़ता है। आप सबको मालूम है कि यदि और पुण्य बनाना चाहते हैं तो जिस रसों में से 1 रस लेकर, 2 रस लेकर, 3 रस लेकर ऐसे आप कर सकते हैं। दूध दही में से 1 ले लो, 1 कम हो जाएगा। घी तेल में से 1 ले लो, 1 कम हो जाएगा। हरी नहीं लेंगे या जो भी रस कम करेंगे तो उतना पुण्य बढ़ेगा, आपका कल्याण होगा। दूसरा यह है, आप सौभाग्यशाली हैं कि उच्च कुल में जन्मे हैं, जैन कुल में जन्मे हैं, जन्म से आपको महामंत्र मिला है। खेद है कि महामंत्र एक चिंतामणि रत्न की तरह है, मनोरथों को पूर्ण करने के लिए कामधेनु की तरह है, कल्पवृक्ष की तरह है, पारस पत्थर की तरह है, रसायन की तरह है, दिव्य और भव्य है, कल्पवृक्ष की तरह है, इसके लिए कोई उपमा नहीं है। ये सारे मनोरथों को पूर्ण करने में समक्ष है, सक्षम है, सारी व्याधियों को सब कुछ दूर करने में समर्थ है। लेकिन जैसी श्रद्धा इस महामंत्र के प्रति होनी चाहिए वैसी लोगों की है नहीं। वे यहाँ वहाँ नीम हाकिम खतरे जान कहते भी चले जाएंगे और यहाँ वहाँ झड़वाने के लिए भी चले जाएंगे, ताबीज लेने चले जाएंगे। और वे लोग इसी महामंत्र को लिख करके ताबीज में भर करके दे रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं और यश कमा रहे हैं, और आप दूसरों के यहाँ जाकर के अपना मिथ्यात्व पोषण कर रहे हैं। तो इसलिए अंजन चोर ने एक महामंत्र के बल पर एक भवातारी बनाए। शुभक ग्वाला एक महामंत्र के बल पर एक भवातारी बनाए। वो ग्वाला था, जन्म से जन नहीं था। ऐसे कई दृष्टांत समय कभी मिलेगा तो हम विस्तार से एक आध महीने इस पे ऊपर प्रवचन करेंगे अकेले डमोकार के ऊपर। सो आप तो गुरु की आज्ञा मानना, आज्ञा सम्यक था, और गुरु की आज्ञा का पालन करना आज्ञा विषय धर्म ध्यान है। आपको विश्वास हो तो आप बात मान लीजिए। आपका मैं भला चाहता हूँ, कल्याण चाहता हूँ। आप सभी को 1 लाख माला जिंदगी भर में करनी है। चलते फिरते, उठते बैठते, दुकान में, मकान में, ऑफिस में, गाड़ी में, शुद्धि में, अशुद्धि में भी कर सकते हैं, लेटे लेटे भी कर सकते हैं। आप पवित्र हुआ स्वस्थतो दुस्ततो विवाह ध्यायित पंच नमस्कारम सर्वपापी प्रोस्ते। पवित्र हो चाहे पवित्र हो, बैठे हो या लेटे हो, नमोकार मंत्र पढ़ोगे सारे पापों से छूट जाओगे। तो 1 लाख माला में 1 करोड़ 8 लाख मंत्र होते हैं। यदि 100 माला कर ले, जो माला लेकर एक भी नहीं फिरता है वो भी काउंटिंग मशीन हम देंगे, फिंगर काउंटर, उससे 100 माला फिर लेते हैं। एक बार पड़ा दबा दिया, बात कर लो, काम कर लो, दुकान चला लो, ना कोई काम रुकता ना कोई बात रुकती है, और लोगों की 100 माला हो जाती। 100 करी तो 2.25 साल में 1 लाख माला हो जाएंगी। 50 करोगे 5.5 साल में, 25 करोगे 11 साल में, 10 माला फेरोगे 27 साल में, 5 माला फेरोगे तो 55 साल में 1 लाख माला होंगी। जितनी जल्दी कर्म काटना हो उतनी फेर लेना, अन्यथा ये आँखें देखने के लिए नहीं है, रोने के लिए भी है। आप लोग को रोना है? नहीं रोना है ना? तो ज़्यादा से ज़्यादा माला फेर करके अपने कर्म काट लेना। तो अपने जीवन में 1 लाख माला और 1235 एकासन करना है। सभी लोग 9 बार नमोकार पढ़ लीजिए। आपको आशीर्वाद आपको महाराज श्री के प्रवचन के बाद हम देंगे पीछे से।